वाला ये रहा, नहीं ये दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब जहाँ पर भी नहीं दिख रहा है सारे के सारे कौन सी लाइन है? नेगेटिव लाइन है कि नहीं है? बोलेंगे हाँ सर ये सब नेगेटिव लाइन है। तो नेगेटिव लाइन है, हमारा कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला हो सकता है सही? कभी नहीं हो सकता सर। इसको हम लोग काट देंगे, इसे हमें चेक ही नहीं करना, ये डायरेक्ट गलत हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, इतना आसान होता है। इस करने जब खर्चा है, ये गाना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है? देखा है कहावत क्या है? आमदनी हम लोग अठन्नी करें, खर्चा रुपया कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन खर्चा हो जाता है ना। तो जहाँ पे हम लोग आमदनी से ज्यादा खर्च कर देंगे तो हम लोग क्या हो रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, है ना? वो हमारा सही नहीं है। 50 रुपया, तो आप बताइए कि मनीष के पास अगर 100 रुपया था तो 50 रुपया खर्च कर पाएगा? हाँ सर कर पाएगा। 100 रुपया है तो मैं आराम से 50 रुपया खर्च कर पाऊंगा, है ना? 100 रुपया मेरे पास है तो मैं आराम से 50 रुपया खर्च कर पाऊंगा। तो मनीष ने क्या किया? सही खर्च किया है, सही है। उसके बाद यहाँ पर हर्ष के पास कितना रुपया है? 50 रुपया। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में हर्ष खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपए, ठीक है? कथन में 50 रुपए है, निष्कर्ष में भी 50 रुपए ही है, यानी पॉकेट में 50 रुपए था, खर्च भी कितना कर रहा है? 50 रुपए ही कर रहा है। तो मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए खर्च कर पाऊंगा? बोलेंगे हाँ सर मैं मैक्सिमम 50 रुपए तक खर्च आराम से कर लूंगा। अगर 50 रुपए है तो 50 रुपए के 50 रुपए में खर्च कर लूंगा, हाँ कर सकता हूँ। इसका मतलब हर्ष ने भी सही खर्च किया है। तो जब दोनों ने सही खर्च किया है तो ये लाइन हमारा सही हो गया। क्या हो गया? सही हो। हेलो नमस्ते नमस्कार। तो आपके सामने और एक वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। बस आपको करना है क्या? फुल वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको मजा भी आएगा और इस चैप्टर का जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। तो सिलोजिज्म होता क्या है? तो सिलोजिज्म हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से जाता है कि आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा और मतलब कथन दिया रहेगा और क्या रहेगा उसमें? निष्कर्ष रहेगा। तो कथन के बेस पे हमें जो निष्कर्ष दिया रहा है उसे हमें चेक करना होता है वो सही है या गलत, बस इतना ही करना होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बताने बच्चे क्यों कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्या बताया मैंने? स्टेटमेंट रहता है यानी कथन रहता है। तो कथन और निष्कर्ष इन दोनों में क्या होता है? 4 तरह के लाइन रहते हैं, यही कथन में भी दिया रहेगा, यही हमारा निष्कर्ष में भी दिया रहेगा। तो हमें करना क्या है? कथन को सच मान लेना है। हाँ कथन जो भी रहेगा ये ध्यान में रखिएगा, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। कथन को कुछ भी कर सकता है, ठीक है? लड़की को लड़का बना दिया, राजा को नौकर बना दिया, जो बना दिया उसको हमें सच मानना है, ठीक है? राजा चोर बन गया, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर जो बोल दिया कथन उसको हमें सच मान लेना है, ठीक है? चलिए देखते हैं किस तरह। तो मैं बताया कि क्या है? 4 तरह के लाइन रहते हैं। स्टार्टिंग में देखेंगे एक लाइन रहेगा जो सभी से स्टार्ट होगा, ठीक है? वो कथन में भी रहेगा, निष्कर्ष में भी रहेगा। कुछ से स्टार्ट होने वाला लाइन रहेगा। फिर होगा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। उसके बाद हमारा कोई नहीं। तो ये 4 तरह के लाइन है, यही हमें कथन में भी देखने को मिलेगा, निष्कर्ष में भी हमें इसी टाइप के 4 लाइन देखने को मिलेगा। उसके एक्स्ट्रा और भी कुछ लाइन है वो आगे के टाइप में आएंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ना। हमें फोकस करना है इसी पर, ज्यादातर सवाल इसी पे बनते हैं। तो ये 4 हमारे मेन है, यानी पिलर है, ठीक है? इस 4 पे हमें क्या करना है? एक तरह से एनालाइज करना है, पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। तो पहला लाइन में क्या होता है? यहाँ पर किससे दिया है? सभी से दिया हुआ है। फिर क्या है? कुछ से दिया हुआ है। फिर है कुछ नहीं, कुछ लिखा हुआ है तो पकड़ मत लीजिएगा, ठीक है? कि दोनों सेम है, सेम नहीं। यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? 4 लाइन में यहाँ पे देखिए, अगर गौर से अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 2 लाइन क्या है हमारा? पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं वाला जो वर्ड होता है वो नहीं होता है। और नेगेटिव वाला वर्ड किसमें होगा? जिसमें नहीं वर्ड दिखेगा, है ना? नॉट, नो, इस तरह का जो वर्ड होता है इंग्लिश में नॉट, नो, और हिंदी में बोलेंगे नहीं। ये अगर दिख रहा है तो नेगेटिव लाइन हो गया। जहाँ पे ये चीज नहीं है तो हमारा पॉजिटिव लाइन हो गया। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा नो, नहीं, नहीं ऐसा कुछ है नहीं है, तो ये पॉजिटिव लाइन हो गया। उसके फिर से यहाँ पे देखिए नहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए भी पॉजिटिव लाइन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर भी गौर से देखिए, क्या है? नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा लाइन हो गया? ये नेगेटिव लाइन हो गया। तो मैंने यही बताया, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव लाइन है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें ही हमें क्या करना है? अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र को अच्छे से याद रखना है। ये गुरु मंत्र है, इसको पढ़ लेंगे चैप्टर यूं खत्म हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इसको याद रखना है। अब गौर से देखना है, एकदम नजरे मेरी तरफ, ध्यान से। कलम कॉपी खाता जो है सब लेके बैठे यहाँ पर, गौर से यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ लिखिए। अगर लाइन हमें क्या है? सभी से दिख रहा है। किसे दिख रहा है? सभी से दिख रहा है। तो पहला वाला जो है वो 100 होगा, पहला वाला जो वर्ड रहेगा वो 100 होगा, और दूसरा वाला जो वर्ड रहेगा वो कितना हो जाएगा? 50 रहेगा। क्या होता है? अगर सभी से लाइन है तो पहला वाला 100, दूसरा वाला क्या होगा? 50 होगा। पहला वाला 100, दूसरा वाला 50 होगा, अगर सभी से लाइन है। इसी तरह से अगर कुछ से हमारा लाइन है, हमारा सेंटेंस या वाक्य हमारा क्या है? कुछ से है, तो पहला वाला 50, दूसरा वाला भी क्या है हमारा? 50। ये कुछ वाला है ना, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। चलो उसके लिए कुछ नहीं वाला, ये कुछ वाला हो गया, ये कुछ नहीं। कुछ के साथ यहाँ पर नहीं भी रहेगा, एक साथ आएगा, पैकेज है लोग का, कुछ के साथ नहीं। तो ये हमारा नेगेटिव लाइन हो गया। तो पहला वाला होगा 50, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 100। ये कुछ वाला जो पॉजिटिव लाइन है वो 50-50, एक कुछ नहीं वाला जो नेगेटिव लाइन है वो 50-100, 50-100। फिर हमारा क्या है? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं में पहला वाला हो जाएगा 100
और दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो सभी से तो 150, कुछ से है तो 50-50, कुछ नहीं से तो क्या हो गया 50-100, और कोई नहीं से क्या है हमारा 100-100। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। बैठ गया? नहीं बैठा? और एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ के इसको दिमाग में सेट कीजिए। इसको याद कर लेंगे मतलब चैप्टर खत्म, यहीं पर खत्म, कुछ करना नहीं है। इसको याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इस नोट्स को भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। देखिए नोट्स में क्या बोला है, कथन निष्कर्ष। यहाँ पे लिख दे मैं प्लस, मैंने क्या बताया यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी हमारा क्या है प्लस है। प्लस का मतलब है पॉजिटिव लाइन। तो अगर कथन हमारा अगर पॉजिटिव लाइन में है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में ही निकलेगा, नेगेटिव वाले में नहीं निकल सकता। नेगेटिव वाला सारा का सारा क्या हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो कथन हमारा अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा किस में निकलेगा, पॉजिटिव में ही निकलेगा, नेगेटिव में निकल ही नहीं सकता। नेगेटिव वाले को चेक नहीं करेंगे, वो बाद में जब सवाल कराओगे तो समझ में आएगा। तो इतना दिखे, अगर मेरा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कथन मेरा नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी किसमें निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा, अगर पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा, नेगेटिव में दिया हुआ है तो पॉजिटिव वाला गलत हो जाएगा। चेक किस में करना है, कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में, नेगेटिव का नेगेटिव में। ऑपोजिट वाले को चेक नहीं करना, और डायरेक्ट गलत हो जाता है, ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, उसे हमें चेक करना नहीं होता है। इस मंत्र को, ये 2 मंत्र मैंने दे दिया, इसको अगर याद रखेंगे बस चैप्टर चुटकी बजेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सवाल हम लोग करके देखते हैं। सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल किस तरह पूछेगा। ये हमारा जो चल रहा है, पहला टाइप चल रहा है टाइप 1, जिसमें क्या रहेगा, वन स्टेटमेंट, एक कथन दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कथन है और एक ही कथन हमारा लिखा हुआ है, एक कथन है। अब इसी को हम लोग को सच मानना है और इसी को बेस पे हमारा क्या भाई यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष में देखिए कितना दिया हुआ है, 1 से लेकर यहाँ पे 7 निष्कर्ष है। तो एग्जाम में 7 के 7 नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यही 7 टाइप तरीके, यही 7 तरीके से हमारा निष्कर्ष पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे 7 के 7 लिखवा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे सवाल। तो क्या लिखा हुआ है कथन में, देखिए सभी मनीष हर्ष है, यही लिखा हुआ है। उसका निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ मनीष हर्ष है, सभी हर्ष मनीष है, कुछ हर्ष मनीष है, कोई हर्ष मनीष नहीं है, कुछ हर्ष मनीष नहीं है, कोई मनीष हर्ष नहीं है, कुछ मनीष हर्ष नहीं है। इस तरह से हमारे दे दिया गया है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये 7 में से कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा, देखना पड़ेगा ये लाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, सभी से शुरू हो रहा है, और ये हमारा लाइन किस टाइप का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप बताएंगे सर यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं वाला वर्ड तो दिख नहीं रहा है, इसलिए ये एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लाइन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव लाइन हो गया। ठीक है, अब मैंने अभी एक मंत्र दिया था, नोट्स में मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था, यहाँ पे मैंने वापस से लिखा है। अगर कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी किसमें निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, है ना। निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव में निकलेगा। इसका मतलब नेगेटिव वाला सर कब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला जो भी निष्कर्ष है वो तब गलत हो जाएगा। अगर निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव में निकलेगा तो नेगेटिव वाला तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मैंने ये रूल्स लिखा है इसके अनुसार यही होना चाहिए, तो यही होगा। मैंने जो बताया वही हम लोग करेंगे। तो ढूंढते यहाँ पे नेगेटिव लाइन है कहाँ निष्कर्ष में। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, नहीं वाला ये रहा, नहीं ये दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है, नहीं यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब जहां पर भी नहीं नहीं दिख रहा है, सारे के सारे कौन सी लाइन है, नेगेटिव लाइन है कि नहीं है। बोलेंगे हाँ सर ये सब नेगेटिव लाइन है। तो नेगेटिव लाइन है हमारा, कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला हो सकता है सही, कभी नहीं हो सकता सर। इसको हम लोग काट देंगे सीधे, इसे हमें चेक ही नहीं करना है, ये डायरेक्ट गलत हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, इतना ही आसान होता है। तो गलत हो गया नेगेटिव वाला। अब बचा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला देखिए यहाँ पे कहीं पर भी नहीं वाला चीज नहीं दिख रहा, तीनों के तीनों क्या है हमारे पॉजिटिव लाइन है। और पॉजिटिव लाइन है तो इसको हम लोग अब चेक करेंगे। अब चेक किसे करना है, क्या करना है, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बस उसी को हमें बैठाना है। अगर लाइन सभी से स्टार्ट हो तो मैंने क्या लिखवाया था, पहला जो वर्ड रहेगा, पहला वर्ड वो कितना होगा 100, और दूसरा जो रहेगा वो कितना होगा 50। यही मैंने लिखवाया था, तो लिख लीजिए। ठीक, अब निष्कर्ष में भी उसी तरह से वैल्यू बैठाते हैं। तो अगर कुछ से लाइन है, मैंने अभी बताया था कुछ कुछ है ना, तो कुछ से लाइन है, यहाँ पर नहीं वाला वर्ड तो नहीं है ना, देख कुछ वाला है पॉजिटिव लाइन। तो पहला भी कितना होता है 50, दूसरा भी कितना होता है 50, पहला भी 50 दूसरा भी 50, सभी से तो अभी मैंने लिखवाया सेम 100, 50, 150। फिर कुछ से है तो अभी मैंने लिखवाया था 50-50, तो ये भी हो गया हमारा 50-50। बस इतना बैठा दिए। अब जो कथन जो होता है ना, यहाँ पे देखिए चेक कैसे करेंगे। तो कथन जो था, इसको एकदम ध्यान से नजरे बोर्ड की तरफ। कथन जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, बैंक बैलेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, बैंक बैलेंस। और निष्कर्ष जो है हमारा, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो कथन हमारा क्या है, बैंक बैलेंस, निष्कर्ष क्या है हमारा एक्सपेंडिचर, बस यही है।
तो बैंक बैलेंस यानी एक तरह से समझ लिया हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, वही हमारा क्या हो गया बैंक बैलेंस, हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिखेगा निष्कर्ष में, सॉरी कथन में दिखेगा। किसमें दिखेगा? कथन में दिखेगा। और एक्सपेंडिचर में जो भी हमारा दिख रहा है ये सब वैल्यू सब, ये सब क्या है? खर्च कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? पैसे को खर्च कर रहे हैं। जब खर्चा है, ये गाना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ठीक है, तो ये क्या है? कहावत क्या है? आमदनी हम लोग अठन्नी कर रहे हैं, खर्चा रुपया कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन खर्चा हो जाता है, ऐसा है ना। तो जहां पर हम लोग आमदनी से ज्यादा खर्च कर देंगे तो हम लोग क्या हो रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, है ना, वो हमारा सही नहीं है। तो हमें वही चेक करना होता है। देखिए, तो बैंक बैलेंस, तो अब यहाँ पर बैंक बैलेंस, यहाँ पर मनीष के पास कितना है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने 100 लिखा है, इसका मतलब मनीष के पास कितना रुपया है? 100 रुपया है। ठीक बोले आप, मनीष के पास 100 रुपया है। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में देखिए, मनीष यहाँ पे क्या है हमारा? मनीष के पास यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 50, है ना। मनीष के नीचे लिखा हुआ है 50। तो निष्कर्ष मतलब क्या बताया मैंने? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। क्या है हमारा? खर्चा। तो मनीष के पास यहाँ पर है कितना रुपया? कथन में है कितना रुपया? 100 रुपया, पॉकेट में 100 रुपया है। खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपया। तो आप बताइए कि मनीष के पास अगर 100 रुपया था तो 50 रुपया खर्च कर पाएगा? हाँ सर, कर पाएगा। 100 रुपया है तो मैं आराम से 50 रुपया खर्च कर पाऊंगा, है ना। 100 रुपये मेरे पास है तो मैं आराम से 50 रुपया खर्च कर पाऊंगा। तो मनीष ने क्या किया? सही खर्च किया है, सही है। उसका है यहाँ पर हर्ष। हर्ष के पास कितना रुपया है? 50 रुपया। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में हर्ष खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपए। ठीक है, कथन में 50 रुपए है, निष्कर्ष में भी 50 रुपए ही है, यानी पॉकेट में 50 रुपए था, खर्च भी कितना कर रहा है? 50 रुपए ही कर रहा है। तो मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए खर्च कर पाऊंगा? बोलेंगे हाँ सर, मैं मैक्सिमम 50 रुपए तक खर्च आराम से कर लूंगा। अगर 50 रुपए है तो 50 रुपए के 50 रुपए मैं खर्च कर लूंगा। हाँ, कर सकता हूँ। इसका मतलब हर्ष ने भी सही खर्च किया है। तो जब दोनों ने सही खर्च किया है तो ये लाइन हमारा सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में देखिए, वापस से देखेंगे मनीष के पास पैसा कितना था, खर्च कितना कर रहा है। तो मनीष के पास कितना है? 100 रुपया है। मनीष के पास है कितना? 100 रुपया। और मनीष यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपया। तो मनीष के पास अगर 100 रुपया है तो 50 रुपया आराम से खर्च कर पाएगा, सही है। तो मनीष ने तो सही काम किया। लेकिन अब आते हैं हर्ष में। हर्ष के पास देखिए यहाँ पे कितना पैसा है? 50 रुपया पॉकेट में, कथन वाला जो पैसा है। कितना रुपया है पॉकेट में? 50 रुपए। यहाँ पे निष्कर्ष में देखिए एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 100 रुपया। तो मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं 100 रुपए खर्च कर पाऊंगा क्या? बताइए, आप खुद ही सोचिए। मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं 100 रुपए कैसे खर्च कर पाऊंगा? तो मैंने क्या किया? कहीं से चोरी किया, डकैती किया, कुछ तो किया, कुछ गड़बड़ काम किया, इसलिए गड़बड़ काम किया, इसलिए ये लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे पास अगर 50 रुपए है तो मैं 100 रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक्स्ट्रा 50 रुपए कहाँ से आ रहा है? कुछ गलत काम करके ही आ रहा है। तो यहाँ पे हर्ष ने कुछ गलत काम कर दिया। हर्ष के पास था 50 रुपए, यहाँ पे खर्च कर दिया उसने कितना? 100 रुपए। सॉरी, इस लाइन में कितना रुपए कर दिया? 100 रुपए खर्च कर दिया। तो 50 रुपए था, 100 रुपए खर्च करा, तो ये क्या हो गया? गलत काम किया, इसीलिए गलत हो गया। फिर आते हैं, मनीष के पास कितना रुपए था? 100 रुपए। खर्च कितना कर रहा है मनीष? 50 रुपए। तो सही है। हर्ष के पास 50 रुपए था, 85 रुपए खर्च कर रहा है, तो सही है ना। मैक्सिमम मैं 50 रुपए खर्च कर पाऊंगा। तो यहाँ पे दोनों ने सही काम किया, तो ये सही हो गया। यहाँ पे गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए था, उसने किया कितना? 100 रुपए खर्च किया। तो हर्ष ने कुछ गड़बड़ी काम किया। क्यों भैया हर्ष, ऐसा गलत काम क्यों करते हो? 50 रुपए तो 50 रुपए खर्च करना चाहिए था, 100 रुपए लाया क्यों? तो इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब हमारा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सही है, तो ऑप्शन में जो रहेगा 1 और 3 अनुसरण करता है, उसी को हम लोग टिक मार्क कर लेंगे। बाकी जो हमारा है सारे के सारे क्या है? गलत है, इसको ऑप्शन में देगा भी नहीं। तो जो सही है उसी को बोलेगा। तो 1 और 3 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। आशा है आप लोग को समझ में आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, और एक सवाल से हम लोग समझेंगे। देखिए, दूसरा सवाल भी बोर्ड पे हमारा यहाँ पर है। देखिए क्या लिखा हुआ है कथन में? कुछ तन्नु रानी है। क्या लिखा हुआ है? कुछ तन्नु रानी है। और उसका निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए साथ के साथ। ठीक, तो अब यह बताइए कि अगर कुछ से लाइन है हमारा और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं वाला चीज नहीं दिख रहा है, तो कैसा लाइन हो गया? पॉजिटिव लाइन हो गया। पॉजिटिव हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया, ये पॉजिटिव लाइन हो गया। तो अगर निष्कर्ष कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष किस में निकलेगा? सर पॉजिटिव में निकलेगा, अभी आपने बताया। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? सर गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला ढूंढो और काट दो। ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? गलत। भैया ये गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं बाकी ये तीन हमारे क्या है? पॉजिटिव लाइन है। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं वाला चीज नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सारे के सारे तीनों की तीनों पॉजिटिव लाइन है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू बैठाएंगे। तो कथन में पहले वैल्यू बैठाते, कुछ से है तो पहला भी 50, दूसरा भी 50। याद है कि भूल गए? अभी पढ़ा है मैंने। कुछ से है तो 50-50, सभी से है तो क्या हो जाएगा? पहला 100, दूसरा हमारा 50। कुछ से है तो ये भी 50, ये भी 50।
सभी से तो पहला 100, दूसरा हमारा 50, यही होगा, यही मैंने वैल्यू बताया था। अब करेंगे हम लोग कथन और निष्कर्ष। तो कथन क्या होता है हमारा बीबी, हो बीबी नहीं, ये क्या है हमारा बैंक बैलेंस बीबी। और कथन क्या हो गया, निष्कर्ष क्या हो गया हमारा खर्चा। तो खर्चा करेंगे तो कथन में हम लोग पैसा देखते हैं, तन्नू के पास कितना रुपए है, 50 रुपए। देखिए और तन्नू यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है, 50 रुपए। तो सही करिए, मेरे पास 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए खर्च कर पाऊंगा, हाँ कर पाऊंगा। अब देखिए रानी के पास कितना रुपए है, 50 रुपए। खर्च यहाँ पे कितना कर रहा है, 100 रुपए। खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, 100 रुपए खर्चा कर रही है। तो रानी ने क्या कर दिया, गलत काम कर दिया ना। 50 रुपए है तो मैक्सिमम 50 रुपए ही खर्च कर पाती, यहाँ पे इसने 100 रुपए खर्च कर दिया। एक्स्ट्रा 50 रुपए इसके पास आया कहाँ से, गलत काम करके, चोरी करके, इसीलिए गलत हो गया। फिर आते हैं, फिर देखते हैं तन्नू के पास कितना रुपए, 50 रुपए। तन्नू कितना कर रही है, 50 रुपए, सही है। रानी के पास कितना रुपए, 50 रुपए। खर्च कितना कर रही है, 50 रुपए, तो सही है, दोनों ने सही काम किया, तो ये क्या हो गया हमारा सही। फिर जाते, फिर देखते हैं यहाँ पर तन्नू के पास 50 रुपए है, तन्नू यहाँ पे खर्च कितना कर रही है, 100 रुपए। तन्नू के पास अगर 50 रुपए है तो 100 रुपए खर्च कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यहाँ पे कर रही है, दिखा रही है, मतलब गलत काम की है। गलत काम का गलत दी जानी है, लाइन क्या हो गया हमारा गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ 2 नंबर सही हो रहा है हमारा। तो क्या होगा, निष्कर्ष सिर्फ 2 अनुसरण करता है। ये हो गया हमारा दोनों तरह के सवाल। और देखते हैं सवाल करके, चलिए और 2 सवाल लेकर आया हूँ, देखिए चेक करते हैं। तो अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कथन कोई आम संतरा नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख गया, देखिए तो नहीं दिख गया है ना, नहीं दिख गया मतलब ये कौन सा लाइन हो गया, नेगेटिव लाइन हो गया। और कथन हमारा अगर नेगेटिव में है तो निष्कर्ष किस में निकलेगा, तो आप बताएंगे सर नेगेटिव में निकलेगा। तो पॉजिटिव वाला सही हो सकता है क्या, सर नहीं सही होगा। सही जब नहीं होगा तो पॉजिटिव वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव लाइन है, ये देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव लाइन है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे गलत। ये देखिए ये हमारा पॉजिटिव लाइन नहीं है, नेगेटिव लाइन है। ये भी देखिए नहीं आ गया तो ये भी नेगेटिव लाइन है ना। ये भी देखिए नेगेटिव लाइन है तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। ये सारे के सारे नेगेटिव है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो वैल्यू बैठा के। वैल्यू कैसे बैठाएंगे, तो देखिए कोई से जब स्टार्ट है कोई नहीं, तो पहला कितना होता है 100, दूसरा कितना होता है हमारा 100। पहला भी 100, दूसरा भी हमारा कितना होता है 100। अब चेक कर लेते हैं फटाफट। कुछ नहीं है तो पहला 50, दूसरा 100। कोई है तो पहला 100, दूसरा भी 100। कुछ है तो पहला 50, दूसरा 100। कुछ नहीं वाला, ठीक है, कुछ नहीं वाला, यही मैंने लिखवाया है। अगर याद नहीं हुआ तो थोड़ा सा बैक करके वापस देख लीजिए, वही सब है ना। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आम के पास कथन क्या होता है हमारा बीबी, बैंक बैलेंस। निष्कर्ष क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो हम लोग कथन वाला चेक करते हैं। इनकम आम के पास कितना है, 100 रुपए। यहाँ पे आम खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए। तो 100 रुपए है तो मैक्सिमम 100 रुपए आराम से खर्च कर सकता है, इसका मतलब आपने सही किया। संतरा के पास 100 रुपए था, 50 कर रहा है, तो अगर 100 रुपए है तो मैं 100 से कम रुपए भी आराम से खर्च कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 100 रुपए खर्च कर सकता हूँ। इसका मतलब दोनों ही सही खर्च कर रहे थे, ये क्या हो गया सही। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे दोनों जगह मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100 है ना। तो और मैंने जब भी वैल्यू लिखवाया 100 और 50 ही लिखवाया है, यही लिखवाया है ना। 100 से ज्यादा कुछ तो लिखवाया नहीं है, लिखवाया है क्या, नहीं लिखवाया। इसका मतलब मैक्सिमम जो खर्चा है मैं 100 ही कर सकता हूँ। इसका मतलब ये दोनों का दोनों लाइन क्या हो जाएगा हमारा, ये मैक्सिमम दोनों के पास कितना है, 100 रुपए है। तो यहाँ पर 100 दिखेगा वो भी सही हो जाएगा, 50 दिखेगा वो भी सही हो जाएगा, यानी ये तीनों की तीनों लाइन हमारे क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगे। देख लीजिए वापस से, संतरा के पास 100 रुपए है तो संतरा यहाँ पे कितना कर रहा है, मैक्सिमम 100 रुपए ही खर्चा कर रहा है, तो सही कर रहा है। आम के पास 100 रुपए है, 100 ही रुपए कर रहे थे, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। संतरा के पास फिर वापस से 100 रुपए है, यहाँ पे 100 ही रुपए खर्च कर रहा है, सही है। आम के पास 100 रुपए है, वापस से कितना 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो 100 रुपए तो 50 आराम से खर्च कर पाएगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों के पास है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो गए। अब यहाँ पर आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, कथन। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ बारिश बूंदे नहीं है, उसका निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं से है तो पहला कितना हो जाएगा हमारा 50 और दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 100। ये कैसा लाइन है, नहीं आ गया तो नेगेटिव लाइन है। नेगेटिव लाइन है तो हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा, पॉजिटिव क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ये रहा पॉजिटिव दोनों, तो ये दोनों का दोनों देखिए ये पॉजिटिव लाइन है, ये भी पॉजिटिव लाइन है, तो दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। नेगेटिव वाला ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये तीनों के तीनों नेगेटिव है, इसमें वैल्यू बैठाएंगे। कोई से तो पहला भी 100, दूसरा भी 100। कुछ नहीं वाला है तो पहला 50, दूसरा 100, याद हो जाना चाहिए। कोई से तो पहला भी 100, दूसरा भी कितना है हमारा 100 है, यही है हमारा। अब हम लोग चेक करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो मिनिमम वाला वैल्यू है ना उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वाला वैल्यू कौन सा है, 42 है ना, 42 को हर जगह चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा जल्दी हो जाएगा मिनिमम वाला वैल्यू। तो मिनिमम वाला वैल्यू यहाँ पे किसके पास है, बीवी यानी बैंक बैलेंस। 42 के पास कम है, कितना रुपए है, 50 रुपए। तो इसको हम लोग चेक करते हैं खर्चा में भी। तो 42 यहाँ पे 50 रुपए है,
बारिश के पास यहाँ पे कितना रुपए खर्च हो रहा है, निष्कर्ष वाला क्या होता है हमारा खर्चा। तो बारिश कितना रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपए। अगर मेरे पास 50 रुपए तो मैं 100 रुपए खर्च कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। गलत काम किया बारिश ने, इसलिए गलत हो गया। वापस से बारिश के पास देखिए यहाँ 50 रुपए है, यहाँ पे बारिश कितना खर्च कर रहा है, 100 रुपए। वापस से गलती काम किया तो ये फिर से गलत हो गया। फिर देखिए बारिश का 50 रुपए, यहाँ पर बारिश वापस से कितना रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपए। यानी यहाँ पर भी गड़बड़ काम कर रहा है वो। मेरे पास 50 रुपए है तो मैं 50 रुपए ही खर्च कर पाऊंगा मैक्सिमम, 100 रुपए खर्च कर ही नहीं पाऊंगा। ये गलत काम किया तीनों जगह बारिश ने, इसलिए क्या हो गया, तीनों के तीनों गलत हो गए। तो हमें लाइन में दोनों को चेक नहीं करना आता, कोई एक गलत होने से हुआ हमारा काम, ठीक है। कोई एक गलत होने से पूरा लाइन का लाइन ही क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने चारों टाइप के सवाल, 1 लाइन वाले जो होते हैं सारा टाइप मैंने करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके साथ में मतलब फुल वीडियो चाहिए, इसका मतलब इसका अगला टाइप वगैरह चाहिए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा। और नहीं कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर क्या करूंगा, राहुल जी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।